गोविंदापुरम में रहने वाला दासू खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। दासू की पत्नी शारदा किसी बीमारी के वजह से मर जाती है। उसकी बेटी राधा उम्र में छोटी थी। उसका ख्याल रखना, खेत में जाकर काम करना, घर भी संभालना दासू से अकेले नहीं हो पा रहा था। फिर दासू सोचता है, वैसे भी राधा को माँ की जरूरत है। यूं सोच वो सुनंदा से दूसरी शादी कर लेता है। सुनंदा, राधा को अपनी बेटी जैसा प्यार दोगी ना? दासू पूछता है। आप चिंता मत कीजिए, सुनंदा कहती है। वो राधा का बड़े प्यार से ख्याल रखती थी, उसके साथ खेलती थी, उसे खाना खिलाती थी। ये देख दासू को तसल्ली हो जाती है। राधा अपनी असली माँ को भूलकर सुनंदा से ही उसे लगाव हो जाएगा, यूं सोचता है वो। यूं ही खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बाद दासू सुनंदा के घर नन्ही परी कीर्ति का जन्म होता है। धीरे धीरे कीर्ति भी बड़ी हो जाती है। राधा कीर्ति एक दूसरे के साथ खेला करती थी। कीर्ति से गलती होने पर भी सुनंदा राधा को ही डांटती थी, उस पर गुस्सा करती थी। सुनंदा का राधा के प्रति प्यार कम हो रहा था। राधा कीर्ति बड़ी हो जाती है, साथ ही साथ सुनंदा का राधा पर गुस्सा भी बढ़ जाता है। राधा, अरे ओ राधा, अब तक सो रही हो? उठो, दूध चढ़ाओ गैस पर। कीर्ति को सुबह उठते ही दूध चाहिए पीने के लिए, सुनंदा कहती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज एक दिन आप उसे दूध गर्म करके दीजिए ना। राधा यूं कहते ही सुनंदा गुस्से से, मुझे ही काम बता रही हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। यूं कहकर वो राधा को थप्पड़ मारने लगती है। नहीं नहीं माँ, मत मारो माँ, मुझे मत मारो, राधा रोते हुए कह रही थी। पर सुनंदा बिना रुके उसे मारे जा रही थी। सुनंदा कहती है, कामचोर कहीं की, मुझसे ही झूठ बोल रही हो। चुपचाप उठो और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मैं घर का काम नहीं कर पा रही हूँ अकेले, मुझसे नहीं होगा। कीर्ति या तुम, कोई भी तो मेरी मदद नहीं करता। मैं अकेले कितना कष्ट उठाऊं? अरे, मुझे ही उल्टा जवाब दे रही है। माँ, तुम चाहे जो सोच लो, बचपन से तुम्हारी डांट और मार की आदत हो गई है, अब मुझसे नहीं होता माँ, राधा कहती है। बहुत बोल रही है तू, रुको, अभी सबक सिखाती हूँ। घर की हालत देखी कैसी है, हर तरफ जाले हो गए हैं। कितने दिन से सफाई नहीं की तुमने? ये क्या माँ, कल ही तो साफ किया था ना घर। आज कीर्ति से कह दो, वो कर देगी। क्या कीर्ति? ये सब काम वो नहीं करेगी, मेरी बेटी राजकुमारी है। तुम ज्यादा बोलो मत, जो बता रही हूँ वो काम करो। राधा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो खाना बनाती है, बर्तन मांजती है, घर की सफाई भी करती है। उसे अपनी ही हालत पर तरस आता है, वो परेशान हो जाती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो घर छोड़कर जाती है। चलते चलते दूर जंगल तक पहुंच जाती है। वो रोते हुए अपने बाबा से, मुझे माफ कर दो बाबा, आपको बताए बगैर घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ की बातें चुभती है बाबा, उनका अत्याचार अब मैं नहीं सह सकती। आप भी देखकर कुछ नहीं कहते। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे मन किया तो कहीं दूर जाकर जी लूंगी, वरना मैं भी माँ के पास चली जाऊंगी, वो व्यथित होकर कहती है। राधा बिना रुके चल रही थी। जंगल काफी घना था, सामने से कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या करेंगे? इसी डर के साथ वो आगे चली जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद राधा को झाड़ियों से एक आवाज सुनाई देती है, पानी, पानी। ये सुनकर राधा उन झाड़ियों की तरफ, कौन है वहाँ?
बाहर आओ, यूं कहती है। उन झाड़ियों में एक स्वामी जी नीचे गिरे थे। वो राधा से, बेटा तुम ही यहाँ आकर देखो, यूं कहते हैं। राधा जाकर देखती है। स्वामी जी को प्यास लगी थी, वो बेहाल थे, पानी चाहिए था उन्हें। बेटा पानी हो तो पिला दो, यूं कहते हैं। राधा यहाँ वहां देखती है। उसे कुछ दूर एक छोटा तालाब दिखाई देता है। वो वहां जाकर अपने हाथों में पानी ले आती है, पर आते आते हाथों से सारा पानी गिर जाता है। फिर राधा अपनी चुन्नी उस तालाब में डुबाती है। स्वामी जी के पास आकर उनके मुंह में चुन्नी का पानी निचोड़ती है। स्वामी जी की प्यास बुझ जाती है। वो उठकर खड़े हो जाते हैं। बेटा तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो। स्वामी जी मैंने कोई चीज पाने के लिए आपकी मदद नहीं की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राधा कहती है। तुम नहीं बताओगी, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। स्वामी जी आंखें बंद कर लेते हैं। दिव्य दृष्टि से देख फिर आंखें खोलते हैं। उनके हाथ में जादुई झाड़ू चमक रही थी। ये लो बेटा, ये लो। इस झाड़ू का मैं क्या करूंगी? ये जादुई झाड़ू है, तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे घर में जाले हैं ना, उसे साफ करने के लिए तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे हर रोज कहती है। तब तुम इस झाड़ू से कह दो, वो सब कर देगी। राधा स्वामी जी को धन्यवाद देती है। हाँ बेटा, पर एक बात बताना चाहता हूँ, कोई समस्या आए तो उसका हल निकालना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, उससे दूर भागना उचित नहीं है, स्वामी जी कहते हैं। ठीक है स्वामी जी कहकर राधा वो जादुई झाड़ू लेकर अपने घर चली जाती है। घर पर दासू राधा के लिए परेशान था। वो उसे देखते ही खुश हो जाता है। बिना बताए कहाँ चली गई थी बेटा? वो पूछता है। झाड़ू लाने दुकान पर गई थी बाबा, राधा कहती है। हाँ हाँ ठीक है, पहले घर की सफाई कर दो, सुनंदा गुस्से से कहती है। फिर दासू सुनंदा वहां से चले जाते हैं। राधा उस जादुई झाड़ू की ओर देखती है, और ये क्या, वो झाड़ू हवा में उछलकर दीवार के कोने कोने से सफाई करने लगती है। बाद में राधा सुनंदा के कमरे में जाती है। सुनंदा सो रही थी। कीर्ति आईने के सामने बाल बना रही थी। राधा को देखकर भी वो कुछ नहीं कहती। राधा झाड़ू की ओर देखती है। झाड़ू फिर से हवा में उछलकर दीवार की कमरे की सफाई करने लगती है। ये देख सुनंदा और कीर्ति दंग रह जाती है। वो झाड़ू दीवार साफ करने के बाद सुनंदा की पीठ की भी सफाई कर देती है। सुनंदा डरकर चिल्लाने लगती है। फिर वो झाड़ू कीर्ति के पास जाकर उसके पीठ पर भी फटकार लगाती है। ये देख राधा हंसने लगती है। रोज घर की सफाई करते समय वो झाड़ू उन दोनों की पीठ की भी सफाई करती थी। इन सब बातों से परेशान सुनंदा और कीर्ति दोनों मिलकर उस जादुई झाड़ू को आंगन में जला देती है। वो ज्वालाएं थम जाती है और सुनंदा की साड़ी में आग लग जाती है। सुनंदा चिल्लाने लगती है। कीर्ति भी माँ को बचाओ, कोई बचाओ, यूं चीखने लगती है। वो आवाजें सुनकर राधा दासू वहां आ जाते हैं। राधा जादुई झाड़ू से वो आग बुझा देती है। वो जादुई झाड़ू गायब हो जाती है और उनके सामने देवता के रूप में प्रकट होती है। वो चारों अचरज से देखने लगते हैं, देवता को प्रणाम करते हैं। देखा सुनंदा, तुमने राधा को कितनी बार डांटा, मारा, उसे सताया, और कीर्ति से तुमने लाड़ प्यार किया। राधा को बहुत कष्ट दिए तुमने, पर आज राधा ने ही तुम्हें बचाया। अब तो उन दोनों में फर्क करना छोड़ दो, दोनों को एक जैसा देखो। अब सब ठीक हो जाएगा, शुभम भवतु, यूं कहकर वो देवता वहां से गायब हो जाती है। तब से सुनंदा, राधा और कीर्ति दोनों को
एक जैसा प्यार देने लगती है।